क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 065 एमर्जिंग ट्रेंड्स की सेकंड पार्ट पर बात करने वाले हैं। जो अभी हमने एमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में पहले पढ़ा, डेटा एनालिटिक्स तक हमने चीज़ों को सीखा या हमने उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझने की कोशिश की, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सामने जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो एक नेटवर्क बेस्ड पे काम करती हैं। इंटरनेट कनेक्शन उनके पास होता है और उन डिवाइस पे इंटरनेट एक्सेस होने की वजह से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इसमें एम्बेडेड हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं डेटा को एक दूसरी डिवाइसेस के साथ में। एट प्रेजेंट इन अ टिपिकल हाउस होल्ड मैनी डिवाइसेज हैव एडवांस्ड हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं, सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं। ये सब आइसोलेटेड डिवाइसेस होती हैं और इनके अंदर इंटरनेट अपना प्रॉपरली वर्क करता है। IoT tends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in creating an intelligent network of things. एक दूसरे से कनेक्ट होकर के काम करने का जो ये तरीका है, ये IoT डिवाइसेस यहाँ पर काम करती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल पे बात करें, माइक्रोवेव ओवन है, एयर कंडीशनर है, डोर लॉक है, CCTV कैमराज हैं और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं और हम उन्हें रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं, अपने स्मार्टफोन से एक्सेस करते हैं या हम घर पर आते हैं तो सेंसर्स के थ्रू वो चीज़ें हमारी काम करने लग जाती हैं। तो दीज थिंग्स कॉल्ड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसी का थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो वेब ऑफ थिंग्स, WOT, ये इसी की ही एक टर्म है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउज अस टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स, thus क्रिएटिंग अ पर्सनल नेटवर्क, जो एक पर्सनल नेटवर्क के बिहाफ पे काम करती हैं और हमारे साथ में इंटरेक्ट करती हैं। जबकि वेब ऑफ थिंग्स की अगर हम बात करें, इट अलाउज द यूज ऑफ वेब सर्विसेज टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन वेब। तो जितने भी जैसे हम समझ सकते हैं कि स्मार्ट होम्स हैं या स्मार्ट ऑफिसेज हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, तो इसमें एक आइडेंटिटी को एक्सेस करने के बाद में देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या हो रहा है कि आप इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस करते हैं और वो कमांड लेकर के काम करना शुरू कर देता है। वेब ऑफ थिंग्स में क्या है, वो वेब सर्विसेज का यूज कर लेता है और फिजिकल वर्ल्ड के साथ में हमें कनेक्ट कर देता है। IoT में लिमिटेड टास्क होते हैं, WOT में मैक्सिमम टास्क बढ़ जाते हैं। IoT जो केवल अभी आप स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर या किसी पर्सनल नेटवर्क के थ्रू जो है आप उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। WOT एक ऐसी वेब सर्विस होगी जो वर्ल्ड लेवल पर कहीं से भी परफॉर्म होने पे आपको हेल्प करेगी। सेंसर्स, तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं जितने एडवांस जाने की, उतने ज़्यादा सेंसर्स का यूज़ हम समझते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपको सेंसर्स का यूज़ देखना है तो आपके पास में जो भी स्मार्टफोन्स है उसमें आप कई तरीके के सेंसर्स देखते हैं। लाइक आपके पास MI कंपनी का फ़ोन है तो आप उसमें देखते हैं सामने जो है आपके अलग अलग तरीके के सेंसर्स आपको मिलते हैं। आप TV को रिमोट कंट्रोल से रिमोट कर लेते हैं, सिंपली आप जायरोस्कोप की तरह हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कर लेते हैं। आपके किसी भी रोटेशन को ट्विस्ट करना है तो एक्सेलरोमीटर के थ्रू आप ट्विस्ट भी कर लेते हैं। गेमिंग आप करते हैं। आप इसी तरीके से बहुत सारे जो टच को लेकर के डिवाइसेस काम करती हैं, टच सेंसर को लेके काम कर लेते हैं। टच स्क्रीन के साथ साथ जो है अब स्क्रीन लॉक आ गए हैं, स्क्रीन लॉक भी वो आपके टच के साथ में आ गए, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके सेंसर आ गए हैं। तो अलग अलग जो सेंसर्स हैं वो धीरे धीरे हमारी चीज़ों को स्मार्ट बनाते जा रहे हैं और एक इंटेलिजेंट सिस्टम को क्रिएट करते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें IoT के थ्रू भी एक्सेस हो रही हैं, WOT के थ्रू भी एक्सेस हो रही हैं। A smart sensor is a device that takes input from the physical environment and uses built-in computing resource to perform predefined functions. आपके थ्रू जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे वो एक्सेस लेता है, इनपुट लेता है और इस इनपुट के बिहाफ पे फिर आपका जो भी उसके फंक्शंस हमने परफॉर्म सेट किए हुए हैं उसको लेके सेंसर्स काम करता है। इसी से आगे अगर बढ़ते हैं तो स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्मार्ट सिटी में जैसे आप ये राइट हैंड साइड पर इमेज देख रहे हैं, इसमें ब्रिज भी है, अंडर जो है सीवर की पाइपलाइन भी है, एक स्मार्ट बिल्डिंग के बारे में भी बात की है। तो ये जो भी एक स्मार्ट सिटी है जिसके अंदर हर तरीके की सिक्योरिटी भी हो, सेफ्टी भी हो और ईज ऑफ एक्सेस भी हो, ऐसी एक सिटी को डेवलप करना जिसमें एक सेंट्रल नोड के थ्रू सब कुछ कनेक्ट करना, वायरलेस सेंसर्स भी लगे हों, सेंसर के नोड्स भी लगे हों, वायरलेस के सिग्नल भी कम ना पड़े, उनकी बूस्टिंग भी प्रॉपर होती रहे, वायरलेस ब्रिज भी इस तरीके से ऑपरेट हो जो अपने टाइम पर प्रॉपरली वर्क करे, चीज़ों को बताता रहे।
तो ये जो सेंसर्स हैं इनकी हेल्प से, जितनी भी आपकी IoTs हैं इनकी हेल्प से, ये सब एक स्मार्ट सिटी को बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ये एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि हमारा डेटा क्लाउड पर रहता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखते होंगे, अगर आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन होता है तो आपके पास में जो आपकी वन ड्राइव होती है वो माइक्रोसॉफ्ट की है, गूगल की गूगल ड्राइव होती है। ऐसे ही शाओमी कंपनी की, MI की अपनी ड्राइव होती है जो डेटा क्लाउड पर स्टोर करती है। तो एक्चुअल में क्लाउड क्या है? एक ऑनलाइन स्टोरेज है, एक ऑनलाइन हब है जहाँ पे आपका डेटा सेफ रहता है। तो जहाँ पे आपके डिवाइस का सारा डेटा सेव होता रहता है। वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विसेज वाइल स्टोरिंग आवर पिक्चर्स, फाइल्स, बैकअप ऑन इंटरनेट, ऑन होस्ट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। इन सब कामों के लिए जो हम क्लाउड यूज़ करते हैं। आप एड्स देखते हैं कई बार GoDaddy का, तो GoDaddy क्या एक होस्टिंग सर्विस है, और वो होस्टिंग कहाँ से करती है? वो अपने एक वर्चुअल सर्वर से करती है। तो वो सर्वर एज अ क्लाउड यहाँ पे काम करता है। क्लाउड की सर्विस क्या है? 3 तरीके की बेसिकली इसकी सर्विसेज होती हैं। तो मैं तो इसको सिंपली ऐसे मजाक मजाक में पढ़ता हूँ, आस पास सास। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें क्या है कि आपने सिंपली जो है आपको एक स्पेस मिलेगा, वहाँ पे आप उसका हार्डवेयर भी यूज़ कर सकते हैं और उसका सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं जितना जितना आप पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्डवेयर भी दूसरे का है, सॉफ्टवेयर भी दूसरे का है, और आप उसको किस किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एक्सेस कर रहे हैं, ये IaaS का काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आपके अपने नीड के हिसाब से आप उसका यूज़ करते हैं। पास के अंदर क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मान लीजिए आप अपने लोकल कंप्यूटर पे MS वर्ड चलाते हैं, या आप अपने लोकल कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट चलाते हैं, लोकल वेबसाइट चला रहे हैं, अभी आपने उसको ऑनलाइन नहीं किया है। तो उस लोकल वेबसाइट के लिए मान लीजिए MySQL सर्वर है, या आपको कोई अपाचे सर्वर है, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑनलाइन सर्वर पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, वो अपाचे सर्वर, वो MySQL सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, पाइथन और MySQL का कोई कंबाइंड करके प्रोग्राम बनाया है, वो वेब एप्लीकेशन बनाया है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, तो ऐसे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस पर, प्लेटफॉर्म पर आपको काम करने के लिए मिले, तो ये पास की सर्विस होती है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ये आस और पास दोनों से थोड़ा सा हटके है। इसका काम होता है कि पहले से प्री डिफाइंड, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको लाइसेंस पे कीजिए, लाइसेंस अमाउंट खरीदिए और आप उनको यूज करना शुरू कर दीजिए। जैसे गूगल डॉक्स है। अब आपके पास में अगर लोकल कंप्यूटर पे MS वर्ड नहीं है और आपको काम करना है, तो आप सिंपल गूगल डॉक्स पे जाइए, गूगल क्रोम पे गूगल डॉक्स टाइप कर लीजिए, आप एक MS वर्ड की फाइल आपकी खुल जाएगी, सॉरी MS वर्ड की कह रहा हूँ, गूगल की फाइल खुल जाएगी, और उस पर आप कुछ भी टाइपिंग का काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको एक्सेल पे काम करना है तो गूगल शीट खोल लीजिए। तो ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्लाउड पर आपका डेटा स्टोर करते हैं। आज की डेट में आप देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट की जो बेसिक स्टोरेज है गूगल फॉर्म, वो गूगल ड्राइव में आपका डेटा स्टोर करता है, और जो डेटा की आपकी रिस्पॉन्स शीट बनती है वो आपकी गूगल शीट में प्रिपेयर होती है। लेकिन इन दोनों के लिए स्टोर करने की जो लोकेशन है वो आपकी क्लाउड ही होती है, क्योंकि गूगल ड्राइव एज अ क्लाउड ही आपके लिए काम करता है। अब बात करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड क्या होता है? ये कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं जो ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे अभी तक हम क्लाउड की बात कर रहे थे, तो क्लाउड एक स्पेस है जो आपको सर्विस देता है। जबकि ग्रिड क्या है? ये 2 तरीके का काम करता है। डेटा ग्रिड जो मैनेज करता है लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, डेटा को जो हैविंग करते हैं मल्टीपल यूजर एक्सेस को, और दूसरा करता है CPU या प्रोसेसर ग्रिड। ये 2 तरीके की ग्रिड्स होती हैं। ग्रिड इज कॉल्ड नेटवर्क। एक जो आपके डेटा को हैंडल करता है, दूसरा जो प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। और कई बार ये दोनों आपस में मिलकर किसी एक कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे लगते हैं। यानी एक बड़ा टास्क आ गया है और उस बड़े टास्क को सॉल्व करना है, उसमें एक कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो काम नहीं कर रही, तो नेटवर्क में सारे कंप्यूटर इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देंगे, और उस सर्विसेज का यूज करते हुए उस प्रॉब्लम का, ऑब्स्टेकल को दूर किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये ग्रिड कंप्यूटिंग काम करती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये ब्लॉकचेन सिस्टम आ जाता है। और ब्लॉकचेन सिस्टम थोड़ा सा अलग लेवल है, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं वो हमने पढ़ा है कि डेटा हमारा सेंट्रलाइज सेव होता है। लाइक बैंक में भी क्या होता है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बैंक का एक सर्वर सिस्टम होता है, सेंट्रल जगह पे रखा होता है, और वहाँ पे सारा डेटा सेव होता रहता है। तो कई बार आप बैंक की किसी ब्रांच में जाते हैं, कोई काम करना होता है, तो वहाँ से आपको जवाब मिलता है कि सर्वर डाउन है। इट मीन्स वो एक ही जगह सर्वर है, तो वहीं पे वो डाउन है, तो उसकी वजह से आप काम नहीं करते।
लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या है? तो नंबर एक तो जैसे अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि सर्वर डाउन हो गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो डेटा हैक किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह पर है, उसको लॉस्ट किया जा सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ब्लॉकचेन सिस्टम आया कि इससे क्या होगा, डेटा जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, अलग अलग जगह पर रखा जाएगा और उस अलग अलग जगह को आपस में लिंक किया जाएगा। तो जब भी कोई यूजर डेटा को एक्सेस करना चाहेगा तो उसको एक पूरी सीरीज तैयार करनी होगी। जैसे आप राइट हैंड साइड पर ये छोटी सी इमेज देख रहे हैं ब्लॉकचेन की, तो अगर किसी को कोई ऑथेंटिकेशन करना है, कुछ करना है, तो वो 1 बाय 1 प्रोसेस से होकर गुजरेगा, और जब वो देखेगा सारा प्रोसेस पूरा पर्टिकुलर वेरीफाई हो रहा है, तो फिर वो उस काम को आगे करने की परमिशन दे देगा। तो ये ब्लॉकचेन का कुछ काम करने का तरीका होता है। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डेटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस, जहां हर सिस्टम के पास में डेटाबेस की एक कॉपी होती है और उसका एक लेवल वर्क डिसाइड होता है कि भाई आपको ये चीज एक्सेस करनी है, आपको ये चीज एक्सेस करनी है। तो इससे डेटा डिसेंट्रलाइज्ड भी हो गया और डेटा के लॉस्ट होने के चांसेस भी काफी हद तक कम हो गए। तो ये कुछ एमर्जिंग ट्रेंड्स को लेकर के चीज़ें थी, और एमर्जिंग ट्रेंड्स अब तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, और हम मोटिवेट करते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश करते हैं।